जय भीम साथियों। राष्ट्रीय इंकार पार्टी दिल्ली के अंदर बहुजन अधिकार यात्रा निकाल रही है और करीब करीब आधी दिल्ली से ज़्यादा राष्ट्रीय इंकार पार्टी ने बहुजन अधिकार यात्रा निकाल दी है। और आज हम लोग महरौली विधानसभा क्षेत्र में कटवाड़िया सराय क्षेत्र है, कटवाड़िया सराय गाँव भी कहते हैं। आज हमने यहाँ पूरे क्षेत्र का दौरा किया, पदयात्रा की और राष्ट्रीय इंकार पार्टी की विचारधारा से क्षेत्र के लोगों को अवगत कराया कि भी राष्ट्रीय इंकार पार्टी दिल्ली में बहुजन अधिकार यात्रा क्यों निकाल रही है। साथियों, दिल्ली के अंदर बहुजन समाज बहुत बड़ी संख्या में है, इसलिए जब राष्ट्रीय इंकार पार्टी ने पूरी दिल्ली में सर्वेक्षण किया तो ये पाया कि भी दिल्ली के अंदर जब से देश हमारा आज़ाद हुआ लेके अब तक दिल्ली में अब तक बहुजन समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो हमने ये प्रण किया कि भी राष्ट्रीय इंकार पार्टी दिल्ली में एक नई पहल करे और ये घोषणा करे कि भी राष्ट्रीय इंकार पार्टी अगली विधानसभा जो 2025 में दिल्ली विधानसभा होगी उसमें बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बनाएगी। इसी को लेकर राष्ट्रीय इंकार पार्टी ने एक अभियान छेड़ा जिसको नाम दिया बहुजन अधिकार यात्रा। यानी कि जो बहुजन समाज है उसके जो फंडामेंटल राइट हैं जो सैकड़ों वर्षों से हमें नहीं मिले हैं उनको दिलाने के लिए पार्टी ने ये आंदोलन पूरे दिल्ली के अंदर छेड़ा हुआ है। और दिल्ली के लोगों ने हमें बहुत ही समर्थन दिया है क्योंकि जो दिल्ली में प्रेजेंट सरकार है इसके कामों से और इन्होंने जो झूठे वादे लोगों से किए इससे दिल्ली की जनता परेशान है और दिल्ली की जनता बदलाव भी चाहती है। साथियों, एक और अभी दिल्ली में और देश में बहुत ही लोगों की समस्या का एक इशू बना हुआ है, वो है हमारा जो पैन कार्ड है उसको आधार से जोड़ने का। इससे जो है दिल्ली और देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसने कुछ पेनल्टी का प्रावधान कर दिया है और उन्होंने एक टाइमलाइन 30 जुलाई की टाइमलाइन दी थी कि भाई 30 जुलाई तक देश के लोग अगर पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ेंगे तो उन पर 1000 रुपये पेनल्टी लगाई हुई थी। तो मैं केंद्र सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली और देश की जनता पूरी तरह से इस विषय में अवेयर नहीं है, उनको पूरी जानकारी नहीं है कि भाई बहुजन उसको हमारे आधार कार्ड को पैन से जोड़ना बिल्कुल अनिवार्य है। तो केंद्र सरकार इसके लिए पहले अभी अवेयर करे, लोगों को जागरूक करे और पूरी तरह से बताए कि भी इसको जोड़ने के आपको क्या बेनिफिट होंगे और नहीं जोड़ोगे तो क्या नुकसान होंगे। ना कि पेनल्टी लगा के एक ज़बरदस्ती उन पर कोई चीज़ थोप देना और कह देना कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं देश के अंदर पहले ही बेरोज़गारी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो हमें देश के गरीब और बेरोज़गारी का भी थोड़ा सरकार को ध्यान रखना होगा। और राष्ट्रीय इंकार पार्टी केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि एक तो समय सीमा जो थी इसकी 30 जुलाई की, इस समय सीमा को बढ़ाया जाए, कुछ लंबी अवधि दी जाए और देश की जनता को जागरूक किया जाए। दूसरा जो पेनल्टी है देश की गरीबी और बेरोज़गारी को देखते हुए इस पेनल्टी को समाप्त किया जाए, ये राष्ट्रीय इंकार पार्टी की मांग है। और राष्ट्रीय इंकार पार्टी ने लिखित कार्रवाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनको भी लिखित में कार्रवाई की है और हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं उनको भी लिखित में कार्रवाई हमने की है। तो हम जो कार्रवाई कर रहे हैं लिखित में राष्ट्रीय इंकार पार्टी की मांग उस पर भी सरकार गौर करे और देश की जनता की आर्थिक और बेरोज़गारी की स्थितियों को देखते हुए निर्णय ले। और मैं मांग करूंगा कि इस पेनल्टी का जो प्रावधान है उसको समाप्त किया जाए और अवेयर करके इसको जोड़ने के लिए जनता को जागरूक किया जाए और जिससे कि देश की जनता जागरूक होकर इसको लिंक कराए और उनको क्या बेनिफिट नुकसान हो सकते हैं इसके विषय में भी सरकार बताए, ऐसा हमारा मानना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय इंकार पार्टी की जो मांग है इस पर केंद्र सरकार पूरा गौर करेगी और इस पर अमल करते हुए देश की जनता को राहत देगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय भीम। जय